कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने के बाद 2 साल के बाद मुझे ऑफिस के जॉब मिलना शुरू हो गया, क्योंकि कंप्यूटर नए नए थे, लोगों को ज़्यादा कुछ आता नहीं था और मैं वही सीख रहा था और मुझे इंटरेस्ट भी था बहुत उसमें। तो मैं बहुत दिल लगा के काम करता था ऑफिस में भी, और पढ़ाई भी बहुत दिल लगा के करता था। मुझे इसमें बहुत मज़ा आता था। और हुआ क्या कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था और जॉब करता था, ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। तो इतनी पढ़ाई करने के कारण मेरे मार्क अच्छे आते थे, उसे कहते हैं डीन्स ऑनर लिस्ट। तो डीन्स ऑनर लिस्ट में मेरा नाम हर साल आता था। अब पहली डिग्री खत्म हो जाने के बाद मैंने सोचा मुझे एमबीए करना है, बिजनेस सीखना है, इसलिए मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ पर मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई और स्कॉलरशिप भी मिल गई। ये दूसरी डिग्री करते वक्त पहली बार मेरे ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि पढ़ाई करते वक्त मैंने जॉब नहीं किया। ये देखो, ये मेरी रूम है जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैं सोता था, यही पढ़ाई करता था। इसी छोटी सी रूम में मैंने 2 साल निकाले। वहाँ पे दोस्त बन गए, घूमने जाते थे। देखो, अच्छे परफॉर्मेंस के कारण मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे उसका रिप्रेजेंटेटिव करके भेजा हेलसिंकी, फिनलैंड में। वहाँ की यूनिवर्सिटी में सब स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दुनिया के अलग अलग देशों से आते थे। वहाँ मैंने 1 सेमेस्टर पढ़ाई की। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। वहाँ पर भी अच्छे दोस्त बन गए। मैं फिर स्वीडन घूमने गया और फिर रशिया में गया। सेंट पीटर्सबर्ग नाम की सिटी है, उस वक्त वो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था और सिटी का नाम उस वक्त था लेनिनग्राड। ये बात है 1990 की। लेकिन मेरी बदकिस्मती से जब मैं ग्रेजुएट हुआ एमबीए से, तब चल रहा था रिसेशन। लोगों को जॉब में से निकाल रहे थे, कंपनियां कुछ ठीक से चल नहीं रही थी, तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। तो यही मेरे माथे पे लिखा था कि मेहनत करो। फिर मैंने क्या किया, टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी और टाइपिंग में स्पीड बढ़ाई। और एक जगह डेटा एंट्री का जॉब था जहाँ पे टाइपिंग का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, क्योंकि घर का खर्चा निकलने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो डेटा एंट्री का जॉब मैंने कुछ महीने किया और उस वक्त मैं हरदम फॉलोअप करता था कंपनी के साथ कि भैया जॉब है कि नहीं है। तो फाइनली एक कंपनी ने मुझे बताया कि जॉब दोबारा वहाँ पे है, और उन्होंने मुझे ऑफ़र दे दी और मैंने वो जॉब ऑफ़र ले ली। अच्छा जॉब था, बड़ी कंपनी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। रोज़ सूट पहन के जाना पड़ता था। ये सब करते हुए मज़ा आता था, अच्छा लगता था। लेकिन मैं बहुत मिस करता था अपनी फैमिली को, मेरे दोस्त लोगों को, अपने त्यौहार, अपना खाना पीना, ये सब मैं मिस करता था। आज इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन पे बात हो जाती है, लोगों को देख के उनके साथ बात हो सकती है। हमारे वक्त ये सब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन भी नहीं थी। बहुत कम लोगों के पास लैंडलाइन होती थी उस वक्त इंडिया में, और पब्लिक फ़ोन भी नहीं थे। ये जो पीसीओ है वो बाद में शुरू हुए थे। तो हमारे साथ किसी के साथ कुछ बात होती नहीं थी। बस वहीं पे रहो, वहीं पे जियो, खुश रहो या कुछ भी करो, लेकिन वहीं पे रहना पड़ता था। लोगों के साथ, इंडिया के साथ तो मेरा पूरा रिश्ता ही ख़त्म हो गया था। सिर्फ लेटर आते थे, लेटर, वो भी 2-2, 3-3 महीने के बाद या कभी 6-6 महीने के बाद आते थे। तो इंडिया तो सब मैं वैसे भूल ही रहा था धीरे धीरे। वहाँ के न्यूज़पेपर में कोई इंडिया की न्यूज़ नहीं आती थी, वहाँ टीवी पर क्रिकेट नहीं दिख रहा था। वो जॉब अच्छा था, मैं हैप्पी था, लेकिन मुझे ना कुछ करने की हरदम इच्छा होती थी। तो जॉब करते वक्त भी मैंने एक दूसरा साइड में काम शुरू किया था और बाद में मैंने कंपनी ही चालू कर दी। उस कंपनी के वक्त मैं जाता था पार्लियामेंट बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ के देश के रूल्स कैसे बन रहे वो सब सुनने के लिए मैं वहाँ पे जाता था। तो वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो पेपर में आया, वो इतना बड़ा फोटो है मेरा। और फिर वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जॉन मैनले, उन्होंने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया। उसके बाद में तो मुझे इतने सारे क्लाइंट लोगों के कॉल आने शुरू हो गए, बड़े बड़े वीपी लोगों की कॉल आते थे, और बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा था। ये सब चल रहा था अच्छा, और मेरा सोशल लाइफ भी धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो गया था। वहाँ के जो इंडियन लोग थे उनके साथ मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे, और मुझे ड्रामा वगैरह करने में इंटरेस्ट था। तो मैंने वहाँ पे कुछ ड्रामा में काम भी किया, इंडियन ड्रामा में, और मैंने कुछ ड्रामा सेट भी किए। उसमें एक तो था जो काफ़ी बड़ा था, सीरियस था, और उसमें मैंने बड़ा रोल किया था। तो वहाँ के जितने भी लोग थे उनमें से मुझे पता था कि किसका ये स्वभाव कैसा है। तो पूरी कास्टिंग मैंने की, किस रोल के लिए किसको लेना है। एक अंकल थे, वो मुझे कह रहे थे, श्याम मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया है। मैंने कहा अंकल आपको काम नहीं करना है, एक्टिंग करनी ही नहीं है, आपको सिर्फ जो डायलॉग ये बोलने हैं। उनका काम इतना अच्छा हो गया और वो ड्रामा इतना अच्छा हुआ कि बाद में फिर अलग अलग शहरों से
टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वहाँ से हमें बुलाते थे कि हमारे यहाँ आके ड्रामा करो करके। तो आज भी अगर ऑटवा जाते हो तो वो ड्रामा एक सबसे यादगार ड्रामा करके बना हुआ है। कनाडा में रहते हुए फिर मेरी शादी हो गई, बड़ा बेटा वहीं पे हुआ ऑटवा में, और उसके बाद मुझे एक यूएस कैलिफोर्निया की कंपनी ने ऑफ़र दी, तो मैं उस ऑफ़र लेके वहाँ चला गया। वहाँ भी काफ़ी अच्छा घर था, 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा जब बड़ा हो रहा था, मैंने ये सोचा कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर इंडिया जाना है तो बेटा 10 साल होने के पहले ही जाना है या उसके बाद में फिर जाना ही नहीं है। और वो इसलिए कि 10 साल के बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको इंडिया में आकर के यहाँ के कल्चर में एडजस्ट होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये मुझे नहीं करना था। सोचा कि इंडिया में आके 1 साल रह के देखते हैं, और हमने 1 साल का प्लान बना कि इंडिया आए, और यहाँ पे सब अच्छा रहा, तो फिर हमने यहीं पे कंटिन्यू किया। देखो दोस्तों, कनाडा, यूएस और इंडिया, इनमें कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से आदमी सोचता है। मुझे जो भी नॉलेज है आजकल इंटरनेट के कारण, टीवी के कारण सबको सब पता है। जैसे कि कनाडा, यूएस में रोड्स अच्छे हैं, पब्लिक फैसिलिटी अच्छी है, स्कूल कॉलेजेस अच्छे हैं, जो भी है यहाँ पे सबको पता होता है। और इंडिया में भी आज इतने अच्छे अच्छे रोड्स बने हुए हैं और बन रहे हैं, तो इंडिया भी बहुत टक्कर दे रहा है। और यहाँ पर भी स्टार्टअप वगैरह बहुत है। ये जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे बाहर के ब्रांड्स बहुत आए हुए हैं। जब हम यहाँ से गए थे तब यहाँ पे कुछ नहीं था। पिज़्ज़ा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, किसी को कुछ पता भी नहीं था। और आजकल तो क्या है, वहाँ का सब यहाँ पे मिलता है। पहले लोग फॉरेन जाते थे तो वहाँ से चीज़ें लेके आते थे। आजकल तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमें इंडिया में नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो कंपैरिजन करना तो मुझे लगता नहीं कुछ इतना आसान है। हर देश में कुछ चीज़ें अच्छी होती है और किसी दूसरे देश में दूसरी चीज़ें अच्छी होती है, तो हर एक का अपना अपना है। तो आपको कहाँ रहना है वो आपको खुद को ही सोचना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज सबके पास है। टीवी है, ये है, वो है, सब जगह इंटरनेट पे आजकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखो, रिटायर्ड लोग जो है उनके लिए यूएस, कनाडा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एक तो सोशल लाइफ बहुत कम है, दूसरी बात वहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा होता है। रिटायर्ड लोगों के पास लिमिटेड पैसा होता है। अगर बहुत पैसा है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि यूएस में आप अच्छी तरीके से जी सको बुढ़ापे में। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से पैसे कम, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये। इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉस्ट ऑफ लाइफ बहुत कम है, आप अलग अलग लेवल पे जी सकते हो। और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, आपको डॉक्टर के पास आप जल्दी जा सकते हो। कनाडा, यूएस में आपको अगर डॉक्टर से मिलना है, स्पेशलिस्ट के साथ, तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। इमरजेंसी में जाओ तो भी आपको रुकना पड़ता है। इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बहुत अच्छा है और कॉस्ट भी काफ़ी कम है। देखो, पर्सनली मुझे कनाडा अच्छा लगा, मुझे यूएस भी अच्छा लगा, और मुझे इंडिया भी अच्छा लगता है। मेहनत करने वाले को हर जगह अच्छी लगने वाली है, क्योंकि हर जगह मेरी तरक्की ही हुई है। जहाँ भी रहा मैंने सिर्फ मेहनत पे ध्यान दिया। फल मिले ना मिले उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान था मेहनत पर। तो जहाँ रहो मेहनत करो, खुश रहो। कहाँ रहते हो मुझे लगता नहीं इतना फ़र्क पड़ता है। अगर आपको इंडिया अच्छा लगता है तो इंडिया आ जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, खुश रहो, बस। तो चलो फिर मिलते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो नीचे कमेंट में लिखना, मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो बनाने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।